स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग फॉर्मूलेज देखते हैं जिसके बेस्ड पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, दैट k इज़ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गैशियस फेज में, दैट k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 टाइम पी आई माइनस पी टी। फोर्थ फॉर्मूला हमारा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 टाइम टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला है k इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अब इन फॉर्मूलेस के रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको इतना पता है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ द रेट कांस्टेंट इज़ 4 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट की आपको दिया गया है 4 इंटू 10⁻³ देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग मीन्स हमने निकालना है टाइम टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 टू 0.064। इसमें आर नोट हमें कितना दिया हुआ है 0.1 और आर हमें दिया हुआ है 0.064। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे k इज़ इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। हमने टाइम निकालना है तो ये बन गया आर नोट माइनस आर अपॉन के। आर नोट कितना है 0.1, आर कितना है 0.064 अपॉन के कितना है 4 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आएगा दैट बिकम्स टाइम एंड द यूनिट इज सेकेंड। क्लियर। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट 300 केल्विन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमें पहले ही बताया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन हमें दी हुई है, कहता है द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 वाज दिस वन। इनिशियल कंसनट्रेशन दी हुई है आर नॉट, दैट इज़ 1.24 इंटू 10⁻² एंड आफ्टर 60 मिनट्स इट वाज दिस वन। इसमें आर की वैल्यू दी गई है 0.20 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के हमें दिया हुआ है। अब इनिशियल कंसनट्रेशन में आपको पता है टाइम होगा 0 और 60 मिनट्स के बाद हमारी कंसनट्रेशन चेंज हो गई। इट मीन्स यहाँ पे टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 60 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिनट के हिसाब से हम लोग आंसर निकालते हैं तो हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी उसी के हिसाब से आएगी। अब हमें ये पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला k इज़ इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग आर नोट ओवर आर। हमने k निकालना है, ये बन गया 2.303 ओवर 60 लॉग 1.24 इंटू 10⁻² ओवर 0.20 इंटू 10⁻²। अब इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं रफ़ में इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ पे फेयर में इसको कोई भी कट नहीं करना, रफ़ में इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को, इसका आंसर आ जाएगा 6.2। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है लॉग की, यहाँ पे लिखोगे लॉग 6.2। 6.2 का मतलब है हमने 62 की 0 पे वैल्यू देखनी है, और जो भी आपके लॉग की वैल्यू आएगी हमने लॉग की वैल्यू देखनी है 62 की 0 पे। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 2.303 से करोगे, डिवाइड करोगे 60 से, और आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मिनट इनवर्स। क्लियर। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, कहता है द डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज़ फाउंड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट।
इफ़ इट टेक 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट। कहता है टाइम आपको दिया हुआ है 15 मिनट्स। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, मतलब 20% जो मटेरियल है वो रिएक्ट हो रहा है। इट मीन्स 80% जो मटेरियल है वो अनरिएक्टेड है। यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो आर नॉट होगा 100 और आर हमारा होगा 100 माइनस 20, दैट इज़ 80। हमने इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि हमने वो मटेरियल देखना है जो रिएक्ट नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ 80। अब इसमें सबसे पहले हमने निकालना है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को हम इंडिकेट करते हैं के से। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला लगाएंगे के इज़ इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। टाइम हमारे पास है 15, ये बन गया लॉग 100 अपॉन 80। 100 अपॉन 80 को हम लोग रफ में सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2.303 ओवर 15 लॉग 1.25। अब लॉग 1.25 का मतलब है हमने लॉग की वैल्यू देखनी है 12 की 5 पे। तो आपका जो आंसर होगा वो हमारा निकल आएगा के, विच इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। दिस इज़ ए पोर्शन। अब बी पोर्शन देखिए। कहता है कैलकुलेट द टाइम, हमने टाइम निकालना है एट विच 10% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल रिमेन अनरिएक्टेड। इट मीन्स हमारी इनिशियल रिएक्टेंट कितना था 100। अब कहता है 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन अनरिएक्टेड। इट मीन्स 10% जो मटेरियल है वो अनरिएक्टेड है, तो आर हमारा हो गया 10। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का, टी इज़ इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग आर नॉट अपॉन आर। आपकी के की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो पुट कर लेंगे, ये बन जाएगा 2.303 ओवर के की वैल्यू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज़ टाइम, और ये टाइम की यूनिट होगी मिनट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो इस की भी यूनिट होगी मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें एक डाटा दिया हुआ है जिसमें N2O5 डिकम्पोज होके बन रहा है N2O4 और O2। इसमें कहता है जब टाइम ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो टोटल प्रेशर था 0.5, और जब टाइम 100 सेकेंड हो गया, रिएक्शन प्रोसीड करने लगी, तो टोटल प्रेशर हो गया 0.512। इसमें हमने रेट कांस्टेंट निकालना है के। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये इस तरीके से है 2 टाइम N2O5 चेंजेस इनटू 2 टाइम N2O4 प्लस O2। अब इसको हमने उसी तरीके से सोल्व करना है जैसे हमने गैसियस फेज वाला कंसेप्ट किया था। इसमें हमने रेट कांस्टेंट निकालना है। अब जब टाइम ज़ीरो था तो इनिशियल प्रेशर था 0.5 और प्रोडक्ट का प्रेशर था 0। जब टाइम हो गया 100 सेकेंड तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्लस उसका प्रेशर डिक्रीज़ किया, ये बन गया -2x। 2 इसलिए आया क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ये आ गया +2x, ये आ गया +x। जब इसको टोटल ऐड किया ये बन गया 0.5 माइनस 2x, ये बन गया 2x और ये बन गया x। और इसका टोटल प्रेशर देखिए, ये बन जाएगा 0.5 माइनस 2x, ये बन जाएगा 2x और ये बन गया x। ये 2x से 2x कट गया। अब टोटल प्रेशर आप लोगों को गिवन है, दैट इज़ 0.512। अब हमारा टोटल प्रेशर है 0.512, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0.512 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x एंड x इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5 दैट इज़ 0.012। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ PI अपॉन 2 टाइम PI माइनस PT, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PI
अपॉन P ऑफ N2O5. N2O5 इज़ द रिएक्टेंट, तो हम उसका प्रेशर लिख देंगे. पहले हम लोग N2O5 का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ 0.5 माइनस 2x. हमारी x की वैल्यू आ गई 0.012. दैट इज़ 0.5 माइनस 0.024, 0.476. तो यहाँ पे ये हमारा बन गया टाइम हमारा 100 log PI हमारा हो गया इनिशियल प्रेशर 0.5, N2O5 का प्रेशर हो गया 0.476. तो यहाँ से log कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर. फिफ्थ न्यूमेरिकल सेम फोर्थ की तरह है, जिसमें आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, ये आपका टोटल प्रेशर है. ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K. फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. ये न्यूमेरिकल हाफ लाइफ पीरियड का है, जिसमें ये ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर. हाफ लाइफ पीरियड में फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ. हमने हाफ टाइम निकालना है. फॉर्मूला 0.693/K. K की वैल्यू आपको दी गई है 5.5 इंटू 10⁻⁻14. ये -14 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.693 और 5.5 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 14. तो इसको कैलकुलेट आपका करके जो आंसर आएगा दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड. क्लियर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कहता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन. इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन कहती है कि टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट्स. कहता है 20 मिनट्स में 25% रिएक्शन डिकम्पोज हुई. इट मीन्स इनिशियल रिएक्टेंट आपका हो गया 100 और फाइनल रिएक्टेंट हो गया 100 माइनस 25, दैट इज़ 75. तो यहाँ पे K निकालेंगे, दैट इज़ 2.303/T log R0 अपॉन R. टाइम हमारे पास है 20 मिनट्स. R0 कितना है 100, R कितना है 75. तो 100 को 75 से जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 4/3. तो आप ऐसे लिख सकते हो K इज इक्वल टू 2.303/20 log 4/3. यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो log m अपॉन n का. तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू 2.303/20 log 4 माइनस log 3. यहाँ पे log 40 की 0 पे वैल्यू देखोगे, log 30 की 0 पे वैल्यू देखोगे, दोनों को माइनस करके आप लोग K की वैल्यू निकाल लोगे. अब सेकंड स्टेटमेंट में आपको कहता है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन. हमने टाइम निकालना है व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड. इट मीन्स R0 हमारा रहेगा 100, R हो जाएगा 100 माइनस 75, दैट इज़ 25. तो यहाँ पे K का फॉर्मूला लगाएंगे 2.303/T log R0 कितना 100, R कितना है 25. हमने टाइम निकालना है 2.303/K. K की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये बन जाएगा log 4. तो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा दैट इज़ टाइम. 8th न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है. ये सेम वैसे ही है जैसे हमने 7th किया है. क्लियर. 9th न्यूमेरिकल देखिए, कहता है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज़ 10 टाइम हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें हमने प्रूव करना है टाइम 99.9 ओवर टाइम हाफ इज़ इक्वल टू 10. तो सबसे पहले हम लोग टाइम लेंगे 99.9, जिसमें R0 हमारे पास है 100 और R हमारे पास है 100 माइनस 99.9, दैट इज़ 0.1. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे,
दैट इज़ 2.303 ओवर के log 100 ओवर 0.1। ये बन जाएगा हमारे पास 2.303 ओवर के log 1000। 1000 का मतलब होता है 10⁻³ और ये बन जाएगा 2.303 ओवर के इंटू 3 log 10, दैट इज़ नंबर 1। अब हम टी हाफ निकालेंगे। टी हाफ में आर नोट हमारा होगा 100 क्योंकि हाफ टाइम हुआ है। आर नोट होगा 100 और आर होगा 100 - 50, दैट इज़ 50। आप यहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे टी हाफ का 2.303 ओवर के log 100 ओवर 50। ये बन जाएगा 2.303 ओवर के log 2, दैट इज़ नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये बन जाएगा T99.9 ओवर टी हाफ इज़ इक्वल टू, ये देखिए 2.303 ओवर के इंटू 3, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1, डिवाइडेड बाई 2.303 ओवर के log 2। ये कट गया, ये बन गया 3 ओवर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारा प्रूव हो गया दैट टाइम 99.9 अपॉन टाइम हाफ इज इक्वल टू 10। क्लियर। लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट के दिया गया है 1.15 इंटू 10⁻³ कहता है हाउ लॉन्ग मीन्स हमने टाइम निकालना है। विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक ए रिड्यूस टू 3 ग्राम। कहता है 5 ग्राम रिएक्टेंट है हमारे पास जो रिड्यूस होकर 3 ग्राम बना है। इट मीन्स इनिशियल रिएक्टेंट है हमारा 5 ग्राम, फाइनल रिएक्टेंट है हमारा 3 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे के log R नॉट अपॉन R। के की वैल्यू है हमारे पास 1.15 इंटू 10⁻³ log 5/3। ये बन गया log m/n का फॉर्मूला 2.303 और 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 माइनस log 3। अब यहाँ से आप लोग log 50 की 0 पे वैल्यू देखोगे, यहाँ से log 30 की 0 पे वैल्यू देखोगे, इससे आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम निकल आएगा। क्लियर। दिस टाइम इज इन सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जो दिखने में हमें हाईएस्ट ऑर्डर की लगती है बट होती वो फर्स्ट ऑर्डर की है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस एक ऐसी रिएक्शन जो हायर ऑर्डर की हमें लगती है, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, बट होती वो फर्स्ट ऑर्डर की है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जैसे मैं ले रहा हूँ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, ये बन गया एस्टिक एसिड और इथेनॉल। अब आपको इतना पता है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के वाटर एंड इथाइल एसीटेट। बट इस रिएक्शन में जो वाटर है वो काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में है, तो इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू इथाइल एसीटेट। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट एक है, उसका ऑर्डर भी 1 है, सो दैट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स ये वो रिएक्शन है जो देखने में हमें सेकेंड ऑर्डर की लग रही है बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर की है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम हमारी सेकंड एग्जांपल दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हमने लिया सुक्रोज। सुक्रोज को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। सुक्रोज टूट के बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सुक्रोज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वाटर के ऊपर इसलिए डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे सुक्रोज की पावर 1 है, सो इट मीन्स द ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ऐसी रिएक्शन जो दिखने में हमें सेकेंड ऑर्डर की लगती है
बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर?